दोस्तों आज हमारे पास एक LG की बत्ती LB 530 मॉडल रिपेयर होने आया था। तो ये बेसिकली हमारे पास वन टाइम रेड लाइट वन टाइम ब्लिंकिंग में फॉल्ट आया था इसमें। तो कहने का मतलब है इसमें इस LG के कई मॉडल आते हैं, तो इसकी थ्योरी थोड़ी थोड़ी सेम ही होती है बेसिकली रिपेयर करने की। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ अभी खोल कर। ये अब मैं पहले सेट खोला, तो ये इसका बेसिकली सप्लाई लगी हुई है और ये हमारा साइड में मदरबोर्ड है, तो ये टीकन बोर्ड है। बेसिकली जो ये मॉडल है थोड़ा इस 2-3 मॉडल आते हैं, इसमें थोड़ा कार्ड का डिफरेंट होता है। तो ये मैं इस मॉडल की आपको थ्योरी बताने लगा हूँ कैसे इसको रिपेयर कर सकता। बहुत इजी इसको रिपेयर भी कर सकते हो। एक ट्रिक होता है जो अभी LG के सभी कार्ड में फॉल्ट आता है वैसे, तो ये बहुत रिपेयर भी हो जाता है। और पहले मैं दिखा दूँगा आपको ये सप्लाई बोर्ड लगी हुई है जो। तो पहले मैं आपको पार्ट पहले आगे ऑन करके दिखाता हूँ कि रेड लाइट ब्लिंकिंग आती है। देखो जैसे ही हमने ऑन किया रेड लाइट ब्लिंकिंग आई, वन टाइम रेड लाइट ब्लिंकिंग आएगी। तो कहने का मतलब है ये रेड लाइट ब्लिंकिंग है। फॉल्ट कैसे आपने लोकेट करना है इसका बहुत इजी ट्रिक है। देखो रेड लाइट ब्लिंकिंग आई वन टाइम, तो आगे हमारा देखो सेट नहीं ऑन हुआ ना। तो बेसिकली क्या होता है इस सप्लाई हमारी इस केस में सप्लाई सारी बनती होती है। तो पहले मैं आपको दिखा दूं सप्लाई हमारी इस केस में। अभी मैं मीटर से मेजरमेंट करके दिखाता हूँ। जब रेड लाइट ब्लिंकिंग आती है, देखो पहले स्टेप है देखो 3.3 सप्लाई और 3.3 और ये हमारे 24 वोल्ट साउंड की सप्लाई है। और बेसिकली ये 12 वोल्ट और ये हमारे 12 वोल्ट। बेसिकली 3.3 वोल्ट, 12 वोल्ट और 24 वोल्ट, ये सारी सप्लाई एक्चुअली ये तीनों सप्लाई बन रही थी इस हमारे मदरबोर्ड के ऊपर। तो बेसिकली इस केस में हमारा जो सप्लाई का सेक्शन होता है बिल्कुल ओके होता है। तो बेसिकली इसमें फॉल्ट पहले मैं बताता हूँ कैसे ट्रेस करना आपने कि हमारा इसमें जब ये ऑन होता है सेट को, जैसे ही ऑन करते हैं हमारी ना तो सेट पे पैनल पे देखो इधर ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। ये पैनल वोल्ट की सप्लाई है, इसमें पैनल की सप्लाई 12 वोल्ट वो भी नहीं पहुंचते। और यहाँ हमारा बैक लाइट में ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, बैक लाइट की पल्स आती है वो भी यानी बैक लाइट में नहीं जलती। तो इस केस में पहले क्या देखना आपने, पहले स्टेप बाय स्टेप है इसका। पहले देखना आपने यहाँ जिस कॉइल पे, ये कॉइल पे हमारे 5 वोल्ट बनने चाहिए। देखो हमारे ये 12 वोल्ट स्टेप डाउन कन्वर्टर है लगा हुआ, ये 12 वोल्ट है, यहाँ हमारे 5 वोल्ट है। तो बेसिकली यहाँ हमारे 5 वोल्ट बन रहे हैं। पहला स्टेप है यहाँ 5 वोल्ट देखने हैं। वो दूसरा हमारा ये 11-17 रेगुलेटर लगा हुआ ट्रांजिस्टर। देखो यहाँ 3.3 इनपुट और 1.8, ये हमारा 1.8 का जो रेगुलेटर लगा हुआ है। और उसके बाद पहले आपने ये 2 सप्लाइयाँ देख ली और इसके बाद तीसरी सप्लाई आपने यहाँ देखनी है। देखो 3.3 इनपुट है और 1.8 और 1. ये रेगुलेटर देख लेना। और उसके बाद ये इसका मेमोरी आईसी लगा हुआ है जो प्रोग्रामर आईसी बोलते हैं जैसे। तो इसकी पहले आपने देखो ये 3.3 इसकी आईसी की पिन पे पहुंच रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है ये इसकी मेमोरी के आईसी भी में वोल्टेज पहुंच रहे हैं। और दूसरा ये हमारा रेगुलेटर लगा हुआ है, ये दिखा देता हूँ आपको। ये 1.2 वोल्टेज, 1.3 वोल्टेज, 1.3 वोल्टेज। देखो 3.34 वोल्टेज, 3.34 वोल्टेज। कहने का मतलब है ये हमारी जितनी भी सप्लाई हैं बेसिकली ये साउंड को सप्लाई पहुंच रही हैं 24 वोल्ट। तो कहने का मतलब है ये जितनी पहली एक सप्लाई हमारी 5 वोल्ट, 1.8 वोल्ट और 1.8 वोल्ट, 1.2 वोल्ट। कहने का मतलब, तो कहने का मतलब ये हमारी जितनी भी सप्लाई हैं
ये सारी इस कार्ड में ओके हैं, तो फिर भी हमारा देखो सेट ऑन नहीं हो रहा। तो ना उन्हें ऑन होने का कारण क्या हो सकता है, तो मैं अभी बताता हूँ। ना होने का हमारा ये मेन आईसी होता है, बेसिकली ये अपना बेसिकली ख़राब हो जाता है, क्योंकि जितने भी एलजी के छोटे भी आते हैं बड़े भी आते हैं। इस आईसी को पहले ट्रिक आपने क्या करना है, पहले मैं बता दूंगा। इस आईसी को पहले अच्छी तरह साफ़ करना है, फिर इसको रिबोलिंग करना है। ये अगर बोलिंग करके हीट करके चल जाए तो समझ लो आपका बेसिकली जिसमें ज़्यादातर जो एलजी में ये फॉल्ट आता है, क्योंकि ये हमारा आईसी अंदर से डैमेज हो जाता है। तो इसको जैसे ही हीट करेंगे ये हमारा सेट चलना चाहिए। तो अभी मैं आपको हीट करके प्रॉपर दिखाता हूँ। पहले साफ़ करते हैं इसको अच्छी तरह बुश से, फिर सारा इसको हीट करते हैं। और हीट अपनी जैसे हमारे पास गन है हीट वाली, तो उससे करेंगे। उसके बाद इसको देखते हैं ये सेट चलता कि नहीं चलता। फिर मैं आपको इसकी रिपोर्ट देता हूँ कि अगर हीट करके चल जाए तो समझ लो आपका ये आईसी ख़राब है 101%। पहले इसको हमने अच्छी तरह साफ़ किया। अब साफ़ करने के बाद इसको पेस्ट लगा के अच्छी तरह हीट करेंगे। साफ़ करने के बाद दूसरा इसका प्रोसेस है, अच्छी तरह इसको देखो हमने पेस्ट लगानी है। पहले हमारे पास मोबाइल की जो पेस्ट आती है रीसोल्डरिंग करने के लिए, ये आईसी बोर्ड हमने सारी अच्छी पहले पेस्ट लगा दी हुई है। तो अब इसको हम रिबोलिंग करेंगे। इसको जब अच्छी तरह बिल्कुल रिबोलिंग करनी है, अपने आयरन से भी वैसे अलग अलग पिन को इसको कर सकते हो। तो अब इसको अच्छी तरह हीट कर दिया आपने। और हीट करने के बाद एक बार याद रखना, इस क्रिस्टल को भी आपने हीट करना है। अगर ये क्रिस्टल को भी हीट करोगे और इसको भी अच्छी तरह हीट करना है थोड़ा का, तो आपका ये सेट चल जाना चाहिए। कई बार क्या होता है इस केस में हमारा क्रिस्टल भी ख़राब निकलता है, क्रिस्टल को बदल देना चाहिए, ज़रूरी है। तो अभी मैं आपको चला के दिखाता हूँ। हमारा सेट ये चला नहीं कि चला, ये देखो ये दोस्तों अभी मैंने चलाया ये हमारा सेट एक्चुअली ये चल चुका हुआ है। देखो हमारी डिस्प्ले आ चुकी हुई है। इसमें जो पहले फॉल्ट था हमारा वन टाइम ब्लिंकिंग में फॉल्ट था। तो कहने का मतलब ये मेरे क्या, अगर आपका लो मतलब हीट करने पे ये आईसी नहीं चलता तो इसके बाद क्रिस्टल को हीट करें। अगर क्रिस्टल को हीट करने के बाद क्रिस्टल को चेंज करें, अगर ये हमारा हीट करके आईसी चल जाए तो मतलब आपका ये माइक्रो प्रोसेसर आईसी ख़राब है तो या तो चेंज करना पड़ेगा या अदरवाइज कार्ड चेंज करना पड़ता है। पर कई बार ये क्रिस्टल की चेंज करने से हमारी फॉल्ट निकल जाता है। तो ये बेसिकली इसकी थ्योरी है। तो हमारा ये एक्चुअली बेसिकली सेट ओके हो चुका हुआ है। तो ये कभी आपको ये प्रॉब्लम आए तो बहुत इजी आप सोल्व कर सकते हो। ओके, थैंक यू दोस्तों।